तो दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी एक सीट जीती और 46 सीटों पर उसे बढ़त है, यानी कुल 47 सीटें बीजेपी के हाथ में हैं। आम आदमी पार्टी भी एक सीट जीती 22 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कुल 23 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। कांग्रेस का सूखड़ा साफ हुआ है और इस बदलाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गए हैं। सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, चुनाव हार भी सकते हैं। और इस बीच केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच स्पीच देंगे। उसके बाद 12 तारीख को अमेरिका भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी में जश्न का माहौल। गार्डन की और दिल्ली की सारी वोटर्स का, दिल्ली के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और ज्योरी गार्डन में 17,500 वोटों से मुझे भी जिताया है। ये हिस्टोरिक जीत है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत उनको, श्रेय इस जीत का उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन में कहा था कि तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह हाजी महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतजार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। ये मेरी जीत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है और कहीं ना कहीं उनका बहुत आशीर्वाद रहा दिल्ली के सभी कैंडिडेटों में। जिस प्रकार उन्होंने रैली करी, जिस प्रकार दिल्ली के लोगों को उन्होंने समझाया, बताया उन्होंने कि आपदा को हटाना जरूरी है दिल्ली में, तो उसकी वजह से आज दिल्ली में हम लोग जीत के आए। मैं माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी और अपने शीर्ष नेतृत्व का JP नड्डा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार बनने जा रही है और कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली के लोगों का विकास होगा और जनता का विकास होगा और क्षेत्र में काम होंगे। दिल्ली में मोदी लहर चल रही है। दिल्ली ने मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी की गारंटीज को एंडोर्स किया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। कृष्णानगर में हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद जो एक वहां अराजकता का माहौल बन रहा था लगभग 10 वर्षों से ज्यादा, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वहां पर शासन किया और जिस तरह से भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड आज तक के उनने तोड़ डाले, जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इस मकसद के साथ हुआ था, वो आखिरकार भ्रष्टाचार के उस दलदल में डूबकर दफन हो गई। और इस बात के लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस बात की खुशी है कि लंबे अंतराल के बाद, लगभग 27 वर्षों के बाद, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की राजधानी दिल्ली में। सबसे बड़ा श्रेय RK पुरम की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, साथ ही कार्यकर्ताओं को और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद है। उनकी योजनाएं, उनके नाम पर चुनाव जीते हैं, तो उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपनी विधानसभा लोकसभा में हम 900 वोट से लूज कर गए थे। पार्टी हमारी सीट को C कैटेगरी मान रही थी, पर भगवान की कृपा, मोदी जी का आशीर्वाद, RK पुरम की जनता और कार्यकर्ता सबके मिक्सचर की वजह से 14,500 से ज्यादा वोट से अभी फाइनल राउंड खत्म हुआ है। बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे।
और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।